यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत
फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले अगमन गम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले अगमन गम के भेद खोले। ऐसा भक्तों को रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले हाथ चमकते अदले पिछले। जब जब करवट बदले हाथ चमकते अदले पिछले। देखा जोग जगाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग को कष्ट मिटाया तुझको खेलने को बिसराया। तुमने जग को कष्ट मिटाया तुझको खेलने को बिसराया। अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं।
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, योग द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सेवा करो, क्योंकि जब तत्व पावन बनेंगे तब इस सृष्टि पर देवताएं पाव रखेंगे। मीठे बच्चे, योग द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सेवा करो। बच्चे, योग से ही तत्व पावन बनेंगे, फिर नई सृष्टि आएगी। योग सब कुछ है। आत्मा का परमात्मा के साथ का मिलन, उससे जो ऊर्जा क्रिएट होती है वो सब कुछ है। पर बच्चे, इस योग के लिए कोई कंडीशन है। क्या है? समझो। जब भी तुम आत्मिक स्थिति में बैठते हो, चेक करो आत्मा से कुछ अटैच तो नहीं है। देह के संबंधी, घर गाड़ी बंगला वस्तु पदार्थ, नौकरी धंधा, आत्मा से कुछ अटैच तो नहीं है। अगर आत्मा से कुछ अटैच्ड है तो तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकते। सदा चेक करना है। सितारा दिख रहा है तो देखना है ये सितारा कहीं अटका हुआ तो नहीं है। देह में स्वयं की, दूसरों की देह में, संबंधियों में, घर में, गाड़ी में, नौकरी में, धंधे में, रूटीन में, व्यवस्था में, खान पान में, ये सितारा कहीं अटका हुआ तो नहीं है। अगर सितारा अटका हुआ है तो सितारे के स्वरूप में आप नहीं आ सकते। सेम बात, सितारा अगर कहीं अटका हुआ है तो आप परमात्मा से योग नहीं लगा सकते, उसे याद ही नहीं कर सकते, क्योंकि सितारे से कुछ चिपका हुआ है, कुछ अटैच्ड है। सबसे पहले ये बात चेक की जाती है, सितारे से कुछ अटैच तो नहीं है। बच्चे, सितारे से, मन आत्मा से कुछ अगर अटैच्ड है तो आप परमात्मा को याद नहीं कर सकते। कितनी भी कोशिश करो, कितना भी प्रयास करो, आपकी बुद्धि वही रुक जाएगी, वही जहाँ सितारा अटका हुआ है, जहाँ सितारे से कुछ अटैच्ड है। बच्चे, ज्ञान की यह पहली बात है। सेम बात होती है, योग द्वारा तत्वों को तुम पावन बना रहे हो, सकाश दे रहे हो ना। चेक करो सितारे से कुछ अटैच तो नहीं है। अगर अटैच्ड है तो तुम्हारा सकाश नहीं पहुंच सकता, सकाश निकल ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल है सकाश निकलना। अगर सितारे से कुछ अटैच्ड है तो नाम रूप, पद पोजीशन, नाम मान शान धन, बच्चे चेक कर, सितारे से कुछ अटैच्ड है क्या? समझ है बच्चे? परमात्मा क्यों कहता है पहले फकीर बनो? विचार करो बच्चे, देह और देह के संबंधों को भूलो। ये क्यों कहता है? क्योंकि इनके साथ तू आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकता। कितना भी प्रयास कर, इनके साथ तू योग नहीं लगा सकता, और तेरा सारा योग उसी दिशा में जा रहा है, तुझे निकालने में। जैसे बाप कहता है दूर से सुनने वाले बच्चों को, आपका सारा ज्ञान बल, योग बल आपको संसार से निकालने में लग रहा है, जमा कुछ नहीं हो रहा है मेरे बच्चों। ध्यान में रखना, आपको लगता होगा आपके पास ढेर सारा जमा है, आप सतयुग में जाओगे, आदि में आओगे, भ्रम है सब आपका। संसार में रहने वालों का सब संसार में ही खत्म हो जाता है, बचता कुछ नहीं। संसार कुछ नहीं बचाता बच्चे। संसार ने किसका बचाया है? समझ है बच्चे? संसार में कुछ नहीं बचता, सब समाप्त।
संसार का दूसरा अर्थ है समाप्ति। संसार का दूसरा अर्थ स से है, वो भी समाप्ति। इसलिए कुछ भी संसार में तू कार्य में लगा, सब समाप्ति हो जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। तो बच्चे सदा चेक कर, सकाश देते वक्त योग में, आत्मिक स्थिति में आत्मा से कुछ अटैच तो नहीं है। अगर कुछ अटैच्ड है तो तेरा सकाश, तेरा योग, तेरी आत्मिक स्थिति फलीभूत नहीं हो पाएगी। बाकी तुझे लगता है तो ट्राई कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बस अंत में रोना नहीं। समझ है बच्चे, बहुत बच्चे अटके हैं, किसी न किसी बात में अटके हैं, और अटकने के कारण न इनकी आत्मिक स्थिति हो रही है, न इनका योग लग रहा है, न इनसे सकाश हो रहा है, क्योंकि अटक गए कहाँ न कहाँ। जो अटक गया वो समाप्त हुआ बच्चे। कहीं नहीं अटकना है, कहीं नहीं रुकना है। बहुत बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहकर यही कहेंगे, हम तो कहीं नहीं अटके। बच्चे, अगर आप कहीं नहीं अटके तो परमात्मा के पास भी कहाँ पहुँचे हो? आई एक्सेप्ट, घर संसार में रहते तुम कहीं नहीं अटके, पर परमात्मा के पास कहाँ पहुँचे हो? नरक में कोई है और कोई कह रहा है आपको कि हम तो बिल्कुल नरक में अटके नहीं। हाँ जी बच्चे, पर स्वर्ग में कहाँ पहुँचा है नरक में ही ना। समझ है बच्चे, और रुकने का प्रमाण है तू अटका हुआ है। अटका हुआ नहीं होता तो तू कब का पहुंच जाता परमात्मा के पास। इसलिए बच्चों, सदा अपनी आत्मा को चेक करो, अपने आप को चेक करो कि मुझसे कुछ अटैच तो नहीं है। सदा हर वक्त यही चेकिंग है इस ज्ञान मार्ग की, सदा चेकिंग करना है कि मुझसे कुछ अटैच तो नहीं है। कुछ भी हो सकता है इस संसार का। कल भी मैंने कहा ना, क्या लाए थे और क्या इकट्ठा किया है तुमने, क्या जमा करके रखा है। अकेले आए थे ना, गुण शक्तियों के साथ, दिव्य गुणों के साथ। कुछ भी तुम्हारे पास नहीं था जब इस धरा पर उतरे। न तुम्हें पता था तुम्हारे माता पिता कौन होंगे, पति पत्नी कौन होंगे, बच्चे कौन होंगे। जो मिला यहाँ पर मिला ना। गीता में क्या कहा है? जो देना है यहीं पर देना है। क्या लाए थे, क्या लेकर जाओगे? होश में आओ, अपनी जाने की व्यवस्था करो। तुम अटक के बैठे हो, और बच्चे तुम्हारी जान जिनमें अटकी है, न उनका पासपोर्ट है, न उनका वीज़ा है स्वर्ग में जाने का। समझो इन बातों को। तुम्हारे लौकिक में जान अटकी है ना, उनका पासपोर्ट नहीं, वीज़ा नहीं है, उनको परमिशन भी नहीं है, उनकी पात्रता भी नहीं है स्वर्ग में चल सके, और उनके लिए तू जान अटकाए बैठा है। अभी ऐसा ना हो जाए, संकल्प नहीं कट कर रहे, उनके चक्कर में तेरा वीज़ा भी कैंसिल ना हो जाए, तेरा पासपोर्ट भी बैन ना कर दे गवर्नमेंट। होश में आ जा बच्चे, अपनी जीवन को देख, देख तुझसे क्या क्या अटैच्ड है। चेक कर, माता अटैच्ड है, पिता, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, मामा, काका, मित्र, संबंधी, घर, गाड़ी, बंगला, क्या क्या अटैच्ड है, व्यवस्था। जिस जिस को देखकर तुझे स्मृति आती है, मेरा मना तुझे से अटैच्ड है। सिंपल अटैचमेंट की डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, जिसे देखकर तुझे फीलिंग आती है, संकल्प आता है मेरा, वो तुझसे अटैच्ड है। चेक कर। शायद वस्त्रों को देखकर तुझे लगता होगा मेरे वस्त्र हैं, बैच को देखकर लगता होगा मेरा बैच है, मना अटैच्ड है बच्चे। ये सब कल्याण नहीं हो पाएगा बिल्कुल। बाकी तो बातें छोड़ सांसारिक, मैं तो अभी अलौकिक बात कर रहा हूं। बाबा ने दी हुई चीजें
वो भी अगर तुझसे अटैच्ड है तो भी तू फंसा हुआ है, तू अटक गया है। कल बाबा कह सकता है बच्चे तेरा बैच दे, इनको देना है। अटैचमेंट होगी तो घड़ी घड़ी वो जब भी पहनेंगे तू कहेगा ये मेरा बैच है। अभी उसने पहना है ना, उसको दे दिया ना, फिर भी ये मेरा बैच, ये मेरा बैच। अच्छे संभल कर रहे ना, यहाँ कहीं पर भी नहीं फंसना है, ना लौकिक बातों में ना अलौकिक बातों में। इवन स्वयं साकार बाप ने दी हुई कोई चीज भी है उसमें भी नहीं अटकना है। अटकने के लिए नहीं दिया तुझे बच्चे, कुछ सेवार्थ दिया है, होश में आ जा। यज्ञ ने दी हुई कोई बात है उसमें भी नहीं अटकना है। यहाँ के किसी भी बात में नहीं अटकना है बच्चे, कभी नहीं। ध्यान से चेक करो आपसे क्या अटैच्ड है। जब तक ये अटैचमेंट निकलती नहीं आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यही धागे है बच्चे, यही बंधन है, यही ऑब्स्टैकल्स है सारे। होश में आ जाओ, अटैचमेंट को चेक करो पूरा पूरा। समझ है बच्चे सारी। बहुत बच्चे अटैचमेंट चेक करते नहीं और योग लगाते रहते हैं। योग सारा उसी में ख़त्म हो जाता है, उस अटैचमेंट को निकालने में। इसलिए बच्चे अटैचमेंट को चेक करो कहाँ कहाँ है, कब निकलेगा उससे बाहर। इवन ट्रांसलाइट है तेरे घर में, नहीं कह सकता मेरी ट्रांसलाइट। कोई चित्र है बाबा का, नहीं कह सकता मेरा चित्र। समझदार बन। और बच्चों एक गहरी बात समझो, जिसमें किसी एक व्यक्ति का मैंपन मेरापन लग जाता है फिर बच्चे गड़बड़ हो जाती है। कौन सी? उस वस्तु से, पदार्थ से विश्व सेवा नहीं हो सकती, किसी और की सेवा नहीं हो सकती। अगर किसी की अटैचमेंट उसमें आ गई तो इसलिए बच्चे संभल कर रहो, अटैचमेंट को नहीं देखो। मना इस प्रकार से अटकाओ नहीं, छोड़ो उसे, अनदेखा करो। तूने अटैचमेंट को पकड़ के रखा है, मेरा 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 मेरा। ये मैं कहता हूं, देखो ही नहीं उसे, छोड़ो। समझदार बन बच्चे, चेक कर तेरा क्या है यहाँ पर। इवन ये देह भी है, जिस देह में तू बैठा है क्या तेरी है? चेक कर। अगर देह भी तेरी है तो भी तू फंसा हुआ है। संभल कर रहे ना बच्चों, क्योंकि तू अटक गया उस देह में। तुझे देवताई देह नहीं मिल सकती। देवताई देह उन्हीं को मिलती है जो कलियुगी देह में नहीं अटकते। देवताई संबंधी उन्हीं को मिलते हैं जो कलियुगी संबंध में नहीं फंसते। देवताई महल, माड़िया, पुष्पक विमान, व्यवस्था, भोजन, वस्त्र, अलंकार उन्हीं को मिलते हैं जो यहाँ उन सारी बातों में नहीं अटकते। तू चेक कर अपने आप को, कहीं तू अटका हुआ तो नहीं है। यहाँ के सारी बातों में तू अटका, यहाँ के सारी बातों में तू अटका हुआ है। ध्यान से चेक कर। कंप्लीट छूटना पड़ता है आत्मिक स्थिति के लिए, कंप्लीट शून्य, देह से भी बेघर। बाबा हमेशा कहता है देह भी मेरी नहीं है, इतनी डिटैचमेंट, तब बच्चा आत्मिक स्थिति में आ पाएगा। है इतनी, विचार कर, समझ की बात है सारी। चिंतन कर अपने से, कहाँ कहाँ फंस गया है। और निकलना इतना आसान नहीं है बच्चे, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है सारी बातों से निकलने के लिए। तेज पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है, तब जाके निकल पाते हैं, वरना मुश्किल होता है निकलना। इसलिए बच्चे देख, अपने आप को चेक कर, तुझे निकलना है या नहीं निकलना है, और अगर निकलना है तो कब।
आज अभी इसी घड़ी निकल पाया तो ठीक, वरना बच्चे ड्रामा। कोई सोचता है 1 महीने के बाद निकलेंगे, 1 हफ्ते के बाद निकलेंगे, 1 साल तक निकल ही जाएंगे। बच्चे सारे भ्रम है तेरे। 1 सेकेंड भी नेक्स्ट किया ना तो भी नहीं निकल पाएगा। आज अभी इसी घड़ी इसी सेकेंड अगर निकल पाया तो ठीक, वरना नहीं निकल पाएगा। इम्पॉसिबल है निकलना तेरा। सब अटक गए हैं, लौकिक में भी अटके, अलौकिक में भी अटके, स्पीकर ज्ञान में अटके, योगी योग में अटके, धारणा वाले धारणा में अटक गए, सेवा वाले सेवाओं में फंस गए, सब जगह अटक गए। निकलोगे कैसे? इसलिए इनको चैन नहीं है। सेवाधारियों को भी चैन नहीं है, धारणा वालों को भी चैन नहीं है, योगियों को भी चैन नहीं, ज्ञानियों को तो चैन ही नहीं। सबसे ज्यादा डिप्रेशन में ज्ञानी है बाबा के हिसाब से, सबसे ज्यादा। इनको ढंग से नींद भी नहीं आती, सदा चिंता लगी रहती है, इनका मंथन मनन चिंतन चलता ही रहता है, इनका ज्ञान ही इनको खा रहा है। ज्ञानियों के लक्षण कुछ न कुछ सोचते ही रहेंगे। जो परमात्मा कह रहा है अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, ये नहीं, कुछ न कुछ चिंतन, कुछ न कुछ मंथन, कुछ न कुछ मनन, उसी में अटक जाते हैं। इस संसार में सबसे डिप्रेस्ड ज्ञानी है, बहुत डिप्रेस्ड है, चिंता लगी ही रहती है। योगी अपना लगा तो लगा योग बैठेगा, नहीं लगा तो ठीक है बाबा की मर्जी। धारणा वाला कहता है ठीक है मैं कोशिश तो कर रहा हूं, सेवा वाला भाग्य होगा तो सेवा करूंगा। ज्ञानी अटक गए, खोज रही है किताब ढूंढूं ज्ञान देने के लिए, या वो किताब ढूंढूं, इनका क्लास सुनूं या उनका क्लास सुनूं। ज्ञानी दिन भर बटोरने में लगा है, इकट्ठा करने में लगा है, क्योंकि उसको अपना प्रदर्शन करना है कि मुझे कुछ आता है, मुझे कुछ पता है, मैं कुछ ज्ञान जानता हूं। प्रदर्शन होना चाहिए ना अपना, वरना लोग क्या कहेंगे, इतने वर्षों से ज्ञान दे रहे थे, अब क्या हो गया इनको, अभी ज्ञान कहाँ चला गया इनका। ज्ञानी इसी चिंता में अटक गया। सबसे दुखी इस संसार में ज्ञानी है। ज्ञानी साइंटिस्ट देखो दुखी है, ज्ञानी योगी महात्माएं देखो दुखी है, ज्ञानी बाबा के बच्चे देखो दुखी है। समझ है बच्चे, सारे ज्ञानी ऐसे दुखी रहते। चैन से रहो, शांति से रहो, उसका ज्ञान उसको देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा। जिसे लगता है ना मैं देता हूं वो दुखी है, वो परेशान है, क्योंकि ज्ञान उसका है ना, उसको ये पता ही नहीं ज्ञान किसका है, परमात्मा का। इसलिए बच्चे देख तू कहीं अटका हुआ तो नहीं है। जब तक तू अटका हुआ है इस मार्ग पर एक कदम भी नहीं रख सकता, एक कदम भी। कोई किसी से सीखने में अटका है, कोई किसी को सिखाने में अटका है। यही ड्रामा चल रहा है सारा। मुक्त कोई नहीं यहां पर, मुक्त रहो। विकास मुक्ति में होता है। अगर तुम जरा भी बंधन में हो तुम्हारा विकास नहीं हो सकता। कितनी भी कोशिश करो तुम विकास की ओर नहीं जा सकते, विकास को उपलब्ध नहीं हो सकते बच्चे तुम, क्योंकि बंधन में हो। बंधन हमेशा मारता है, खलास करता है, अधोगति की ओर लेके जाता है। हर बच्चा अपने अंदर चेक करे, मेरे ऊपर कोई बंधन तो नहीं, मैं किसी बंधन में तो अटका हुआ नहीं हूं। समझ है बच्चे, सारी जंगल में कोई पानी नहीं देता पेड़ पौधों को, फिर भी विराट बढ़ते हैं। क्यों? बंधन नहीं है। शहरों के गार्डन में, गांव के गार्डन में रोज पानी देते, फिर भी बढ़ नहीं पा रहे। क्यों? बंधन है। जंगल में बंधन रहित है सारे पेड़,
इसलिए जंगल के फल भी स्वादिष्ट लगते हैं और इंसान ने बढ़ाए हुए पेड़, उनके फल इतना स्वाद नहीं आता। क्यों? बंधन वाले हैं वो। समझ है बच्चे? सारी तुम देखो, अपने आप को चेक करो, कहीं अटैच रहकर बंधन में तो नहीं हो किसी प्रकार के। बंधन खलास करेगा बच्चे। निर्बंधन बन जाओ, निर्बंधन एकदम। सब समझ की बात है बच्चे, चिंतन कर पूरा पूरा। आज टीचर भी बंधन में है और स्टूडेंट भी बंधन में। टीचर पूछता है फलाने आए नहीं, अरे तुझे क्यों चिंता, उसका बाप जाने, वो जाने, उसका ड्रामा जाने, उसका भाग्य जाने, ये चिंतित है। 40-50 बच्चे आए, उन्हें नहीं देखेगा टीचर मुरली में। एक बच्चा नहीं आया, उसकी चिंता लगी। अभी 40-50 को मुरली कैसे जाएगी? चिंता में। एक आए या कोई ना आए तो अपने लिए मुरली पढ़, बात समाप्त। चिंता क्यों कर रहा है? आदि काल में इतने आए गए, अंतकाल में भी आएंगे जाएंगे, चिंता क्यों करनी है? चिंता करने से गड़बड़ हो जाती है बच्चे सारी। स्टूडेंट की टीचर बदल दी, स्टूडेंट कहते हैं वो टीचर कहाँ गए, आज ये मुरली पढ़ेंगे, परमात्मा की है ना, ये टीचर कोई और पढ़ेंगे क्या बात, कल परसों की मुरली पढ़ेंगे क्या, आज की पढ़ेंगे ना। समझ है? सब बंधन में अटक गए हैं, सब के सब, कोई निर्बंधन नहीं है। माता पिता बच्चों के बंधन, बच्चे माता पिता के बंधन, पति पत्नी एक दूसरे के बंधन, कुछ नहीं तो चाचा मामा काका के बंधन में ये परिवार, इस परिवार के बंधन में चाचा मामा काका, मित्र संबंधी एक दूसरे के बंधन में। मालिक भी घर का नौकर है क्योंकि घर के बंधन में अटका है। मालिक भी गाड़ी का नौकर है, गाड़ी के बंधन में अटका है। समझ है बच्चे? सारी समझ की बात है। सब बंधन में अटक गए हैं और पुरुषार्थ कर रहे हैं मुक्ति का। भाई पहले बंधन तो काट, मुक्ति का पुरुषार्थ कहाँ कर रहा है तू? पहले स्थूल बंधन तो काट, फिर मुक्ति का पुरुषार्थ कर। जिसको जैसे जीना है जीने दो, जिसका जो होना है होने दो। ब्रह्मा ने किसको रखा बंधन में? मम्मा ने रखा किसको बंधन में? दादियों ने रखा किसको बंधन में? तो आप क्यों रख रहे हो? शिव बाबा ने रखा किसको बंधन में? अभी भी रख रहा है किसको बंधन में? समझ है बच्चे? यहाँ किसी को भी बंधन में नहीं रखना। तुम्हें लगता है तुम किसी को बंधन में रख रहे हो, नहीं बच्चे, तुम बंधन में बंध रहे हो, तुम बंधन में अटक रहे हो। ध्यान दो इस बात पर। कोई अगर तुम्हारे बंधन में है और उसने शरीर छोड़ा और भटक रहा है, सबसे पहले तुम्हें परेशान करेगा। ध्यान में रखना, तुमने उसकी जिंदगी को ऊपर नीचे किया है, अभी तुम्हारी बारी है, तुम्हारी जिंदगी को वो ऊपर नीचे करेगा। इसलिए बच्चे, बाप क्या कहता है? न बिसरो न याद करो। ध्यान में रखना बच्चे, ऐसे चलना है सबके साथ एकदम, किसी में कोई अटैचमेंट ना रहे। ध्यान देना इस बात को लेकर। बच्चे अटक गए हैं, बच्चे आत्मा से कुछ भी अटैच्ड है, आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकता। सिंपल बात समझ, प्रयास भी ना कर, पहले उसे काट जो अटैच्ड है। समझ है बच्चे? और ये सब घर में रहते पॉसिबल है नहीं। तू कितना भी भूल, फिर भी जैसे लौकिक माता सामने आती है, स्मृति तो आ गई ना, माता आ गए, माता जी आ गए, पिता आ गए, पिताजी आ गए, पति पत्नी आ गए, बच्चे आ गए,
तेरे लौकिक घर में तुझे ये तो स्मृति है कि ये तेरा घर है। बात समाप्त, बंधन हो गया। तेरी गाड़ी देखते हुए लगता है ना ये तेरी गाड़ी है। बच्चे, बंधन आ गया। ये तेरी जमीन जायदाद है, बंधन आ गया। ध्यान में रखना, इस धरा पर किसी भी बात में अटक गए, माया की धरा है, तुम्हें सतयुग का वर्षा नहीं मिलेगा। यहाँ किसी भी बात में अटके, एक छोटी सी पिन में भी अटक गए ना, ये पिन मेरी, समाप्त। ये देह मेरी, समाप्त। बच्चे, तुम्हें सतयुगी वर्षा नहीं मिलेगा। और अभी मुख्य बात, योग द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सेवा करो। कौन कर सकता है? जिसकी आत्मा से कुछ भी अटैच नहीं है, उसी की ऊर्जा से विश्व परिवर्तन हो रहा है। बाकी जिसकी आत्मा से कुछ अटैच्ड है, उसकी ऊर्जा उसकी अटैचमेंट को निकालने में ही लग गई है। वो कितना भी प्रयास करे सकाश देने का, सकाश घूम फिर कर उसी के पास आएगा वापिस। टोरस फील्ड बनेगी एक, वापिस तेरे पास ही आएगा। विश्व में नहीं जाएगा वो सकाश, तू कितना भी विश्व में भेज, जाएगा ही नहीं। समझ है बच्चे? विश्व में सकाश उसी का जाता है जिसकी आत्मा से कुछ भी अटैच नहीं है, सिवाय एक परमात्मा के। उसी का सकाश विश्व तक पहुंच जाता है। बाकी सबका अपने तक ही सीमित रहता है। बच्चे देख, अपने आप को चेक कर, तेरा सकाश कहाँ तक जाता है, विचार कर। तू ही तर्क लगा। बहुत बच्चे कहते हैं आज हमने नमाज शाम में बहुत अच्छा सकाश दिया। बच्चे, गया क्या सकाश विश्व में? और तुझे लगता है ना गया, तो बाजू वाले को पूछ, आपको कुछ फीलिंग आई क्या? हमने शांति का सकाश दिया था, आनंद का दिया, आपको कुछ फीलिंग आई? बताना नहीं कौन सा दिया, बस उनको पूछना आपको कोई ऊर्जा की फीलिंग आई? वो बताएंगे तुरंत आपसे ऊर्जा बाहर निकली है या नहीं निकली है। बच्चे, नहीं निकल सकती। सारी ऊर्जा उसी दिशा में लगती है तुझे उस अटैचमेंट से बाहर निकालने में, और तू खामखा भ्रमित होता है कि तूने सकाश दिया। समझ है बच्चे? सारी। इसलिए बच्चे अपने आप को चेक कर, आत्मा से कुछ अटैच तो नहीं है। अगर कुछ अटैच्ड है तो तू विश्व सेवा नहीं कर पाएगा, इस सृष्टि को पावन नहीं बना पाएगा। जो आत्मा निर्बंधन है उसका सकाश विराट फैलता है, तेज फैलता है सारे सृष्टि में, और परिवर्तन होता रहता है। बच्चे देख, अपने आप को चेक कर, खामखा भ्रम में नहीं आ। योग द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सेवा करो, क्योंकि जब तत्व पावन बनेंगे तब इस सृष्टि पर देवताएं पांव रखेंगे। ध्यान में रखना बच्चे, इस धरा को पावन आप ही को बनाना है अपनी ऊर्जा से। फिर देवताएं आएंगे, पर उसके लिए तुम पावन बने हो क्या? पावन सृष्टि वही बना सकते हैं जिनके मन में एक भी वेस्ट संकल्प भी नहीं आता। नेगेटिव छोड़ो, वेस्ट भी नहीं आता। वही बच्चे इस धरा को पावन बना सकते हैं। उन्हीं बच्चों के इस कार्य से देवताएं इस सृष्टि पर आएंगे। तू बच्चे एक बार भी, एक सेकंड के लिए भी चिंतित होता है, तेरी ऊर्जा सृष्टि को पावन नहीं बनाएगी। कारण कुछ भी हो, संकल्प नहीं कट कर रहे, मगरमच्छ के मुख में तेरा सिर भी हो फिर भी चिंता नहीं कर सकता। इतनी पावनता, इतनी निर्मलता अगर होगी तो फिर बच्चे तेरी ऊर्जा से सृष्टि जरूर बदलेगी। देख बच्चे, ऐसी अवस्था है, देवताओं को लाना है ना इस धरा पर, इस सृष्टि पर। देख, विचार कर, पावन बना है क्या?
सब समझ की बात है। सारी पावनता को चेक करो बच्चे अपने अंदर। पावन बनोगे तो बनाओगे, वरना कहाँ से बनाओगे? एक भी निगेटिव संकल्प, एक भी वेस्ट संकल्प अंदर नहीं उठना चाहिए। उसी का सकाश कारीगर होगा। किसी भी बात में ऊपर नीचे नहीं होना है, उदास नाराज डिस्टर्ब नहीं होना है, बिल्कुल। ऐसा जब संस्कार होगा तभी आप सृष्टि परिवर्तन कर पाओगे। बाकियों के अंदर हल्की भी उदासी है, सपने में भी अगर तुम उदास होते हो तो भी तुम्हारा सकाश विश्व परिवर्तन नहीं करेगा। सपने में भी शेर पीछे लगा है, शरीर छूट रहा है, फिर भी निश्चिंत, कोई डर नहीं, निडर अवस्था। ऐसे बच्चे ही सृष्टि को परिवर्तन करेंगे। देख बच्चे, ऐसी अवस्था है, जरा भी इमोशनल नहीं किसी भी बात में। चेक कर बच्चे अपने आप को, और तू चाह या ना चाह, तू सृष्टि परिवर्तन कर या ना कर, सतयुग में जाना है तो इस अवस्था में आना ही पड़ेगा। सतयुग के आदि के 9 लाख, उसमें से चांडाल भी इस दिव्य स्थिति में रहता है। चांडाल के मन में भी अशुद्ध संकल्प नहीं आता, सपने में भी नहीं आता। इतनी दिव्य अवस्था रहती है चांडाल की भी। समझ है बच्चे? देख, ऐसी अवस्था है, विचार कर पूर्ण रूप से इस अवस्था में आया हुआ है क्या? सब समझ है बच्चे। तू ये ना समझ कि तू रहता है 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा इस अवस्था में। परिस्थिति निर्माण नहीं हुई है, इसलिए इस अवस्था में रह रहे ये कहना स्वाभाविक है, ये नॉर्मल बात है। परिस्थिति आने के बाद इस अवस्था में रह के दिखा, फिर कहेंगे योगी, वरना कहाँ का योगी बच्चे? वो तो भोगी हो गया, परिस्थिति आने के बाद हिल जाता है। सब समझ की बात है बच्चे, विचार कर। ऐसी दिव्य अवस्था है, आज बैठकर चेक करो हमारी आत्मा से कुछ अटैच तो नहीं है। संसार है तो उसे भी निकाल, साथ में चेक कर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनके बाल बच्चे, नाराजगी, उदासी, इमोशन, गुस्सा, चेक कर। जब तक ये अशुद्धि है तब तक परमात्मा तुझे स्वीकार नहीं कर सकता। भल तू साकार में उसके संग भी चल रहा है, पर वो तुझे कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता जब तक यह अशुद्धि है। समझ है? वो तुझसे व्यवहार कर रहा है, बच्चे ये कर, बच्चे वो कर, बच्चे आत्मिक स्थिति में आ, सकाश दे, इसका मतलब उसने स्वीकार किया ये नहीं है। परमात्मा कंप्लीट शुद्ध को ही, सत्व को ही स्वीकार करता है, जिसके अंदर कोई अशुद्धि नहीं है। जरा भी अशुद्धि है परमात्मा उसे कभी स्वीकार नहीं करता, न उससे प्यार करता है। क्यों करूं? समझ है बच्चे? बहुत बच्चे कहते हैं बाबा का हमसे प्यार है। नहीं बच्चे, ये तेरा अपना भ्रम है, तेरा भ्रम है। तू ही बता, बाबा तुझसे स्नेह रखे, प्यार रखे, ऐसा तुझ में क्या है? कुछ भी तो नहीं दिख रहा है। और बाबा का स्नेह तो आत्मा से होता है, आत्मिक स्थिति में है। विचार कर, आत्मिक स्थिति का तो आता पता नहीं है, और कहता है बाबा का हमसे स्नेह है। किससे? नाम रूप से। नाम रूप को तो वो देखना भी पसंद नहीं करता, देखना भी पसंद नहीं करता बच्चे वो, और तू कहता है बाबा का स्नेह है। नहीं हो सकता बच्चे। समझ है? सारी पहले आत्मिक स्थिति में आ, देख, सारी बातों को चेक कर, सारी की सारी बातों को। सब समझ की बातें बच्चे। अपनी आत्मा को देख, अपने आप को देख, कुछ अटैच तो नहीं है।
कहीं अटका हुआ तो नहीं है? देख बच्चे, विचार कर, कहीं तू अटैच्ड है, कहीं तुझसे कुछ अटैच्ड है। दोनों बातें यहाँ पर विचार करो बच्चे अपने से पूरा पूरा। कब आओगे इस दिव्य अवस्था में डिटैचमेंट की? समझ है बच्चे, अटैच होना ही है तो परमात्मा से हो जा, और अटैच करना ही है तो परमात्मा को कर अपने से। बाकी संसार की बात क्यों लाता है बीच में? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा क्यों आता है ये सब बीच में? सब समझ की बात है बच्चे, विचार कर पूरा पूरा। वापिस सार में कहता हूँ, आत्मा को चेक कर, आत्मा से कुछ अटैच तो नहीं है। योग में चेक कर, कुछ अटैच तो नहीं है। सकाश में चेक कर, कुछ अटैच तो नहीं है। सेवाओं में चेक कर, कुछ अटैच तो नहीं है। और फिर आगे बढ़, पहले अटैचमेंट को चेक कर, फिर बच्चे खबरदार हो जा अगर है तो, और उससे निकाल। सावधान हो जा बच्चे, वही माया जाल है, वही तुझे फंसाता है। जो तुझे अटैच हो चुका है उसी के माया जाल में तू फंसता है। कोई वस्तु पदार्थ, कोई रिश्ता, कोई संबंध, कुछ भी हो सकता है। बाकी जो तुझसे अटैच नहीं है वो तुझे कैसे फंसाएगा? जो तुझसे अटैच्ड है उसी का मैट्रिक्स बना हुआ है और उसी के माया जाल में तू फंस चुका है। उससे बाहर निकल, मुक्त कर अपने आप को, मुक्त हो जा बच्चे। तूने बस मन से पकड़ के रखा है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। खबरदार बन बच्चे, होश में आ जा। बाकी तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। बाप क्या समझाए तुझे, तुझे जो ठीक लगे। मेरा काम है बताना, मैं समझाता नहीं हूँ, मैं बताता हूँ। समझना तुझे है, मैं ज्ञान देता हूँ, समझना तुझे है। समझ सकता है तो समझ, सारी समझ की बात है। अटैचमेंट रही तो वही फंसेगा, वही गति हो जाएगी, और उसे दुर्गति ही कहते हैं, सदगति नहीं कहते हैं। बस मैं आत्मा और मेरा बाबा, यही है ज्ञान। देख तुझ में है ऐसा ज्ञान या नहीं है? विचार कर पूरा पूरा, ध्यान दे बच्चे इन बातों पर। बाकी तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। मैं साफ कहता हूँ, मुक्त हो जा और सबको मुक्त कर। जितनों के बंधन में तू बंधा है अपने आप को मुक्त कर, और जितनों को तूने बंधन में बांधा है उन्हें भी मुक्त कर। जाने दे उन्हें, जहाँ जाना है जाने दे, जो करना है करने दे, उनका अपना पार्ट है। तो बांध के ना रख, फंस जाएगा। बहुत बार माता पिता बच्चों को बांधते हैं, बहुत बार, नहीं ऐसे ही कर, वैसे ही कर। होता वही है आखिर जो होना है, और तूने बांधा है। बच्चे बड़े होने के बाद माता पिता को बांधते हैं कि ऐसे करो, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, ये नहीं खाओ, वो नहीं पियो। आगे बंधन। तो यहाँ किसी पर भी अधिकार नहीं जता सकता इस संसार में, पति पत्नी पर भी नहीं जता सकता। समझ की बात है, सारी बातों को समझो। पत्नी पति पर भी नहीं जता सकती। हर आत्मा यहाँ पर मुक्त है, हर आत्मा को अपने हिसाब से जीने का स्वतंत्र है। देख बच्चे, चेक कर, अपने आप को चेक कर। तूने कहीं किसी को बांध के तो नहीं रखा है बंधन में। बहुत बच्चे कहेंगे नहीं हमने बिल्कुल नहीं बांधा। क्या बात करते हो? सच में तेरे पत्नी का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए तो एक्सेप्ट करेगा?
तेरे पति का किसी के साथ हो जाए एक्सेप्ट करेगी, तेरे बेटी का किसी के साथ हो जाए एक्सेप्ट करेगा, बेटे का हो जाए एक्सेप्ट करेगा, माता का हो जाए पिता का हो जाए एक्सेप्ट करेगा? नहीं ना, मन बांध के रखा है। तुमने अपनी जागीर समझा है, ये मेरे है। बच्चे ये अपने आप नहीं होता। जन्म पत्री देख, उनके जन्म पत्री में लिखा होगा माफ करना सीख। तुझसे शादी होगी ये भी जन्म पत्री में लिखा था। तेरे शादी के बाद कुछ होगा ये भी जन्म पत्री में लिखा था। कोई जानबूझ के गलती नहीं करना चाहता। माफ करना सीख सबको। तुझे लगता है ना तेरी बेटी बेटा सब लिखा हुआ है, जन्म पत्री चेक कर। उनके लौकिक जीवन में क्या होगा ये सब जन्म पत्री में लिखा हुआ मिलेगा। समझ है भाई, तुमने बांध के रखा है सब और तुझे पता ही नहीं, तू अटक गया है, तू फंस गया है। अभी संसार में यही हो रहा है। इसी प्रकार से कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है। कोई किसी का धन चुरा रहा है, कोई किसी की जमीन जायदाद घर गाड़ी चुरा रहा है, कोई किसी का नुकसान कर रहा है, कोई किसी के साथ रिश्ते बना रहा है। ये सेटलमेंट है बच्चे, और ध्यान में रखना ये कुछ भी नहीं है। तू जो देख रहा है ये मैक्स 1% है, 100% आना बाकी है। कल्पना भी नहीं कर सकता 100% में क्या होगा। इसलिए छोड़ सबको बुद्धि से, जिसका जो होना है वही होगा। तू अपने में आ। तू किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, यहाँ पर चेंज कर ही नहीं सकता बच्चे तू यहाँ पर। इसलिए तू अपने को डिटैच कर। समझ है बच्चे, समझदार बन। ब्रह्मा के बच्चे की शादी हुई, बरोबर है। ब्रह्मा क्या शादी में गया था? वो जो चाहे करे, हमें क्या लेना देना है। समझ है बच्चे, होश में आ जा, पूर्ण रूप से ध्यान दे इस बात पर। समझदार बन, खबरदार बन। जिसका जो होना है होने दो। ब्रह्मा के बच्चे ने नौकरी की, बिजनेस खोला। क्या ओपनिंग के लिए गया था? ओपनिंग सेरेमनी में? समझ है बच्चे, विचार कर अपने से पूर्ण रूप से। देख बच्चे, तू कहाँ अटका है? एक दूसरे को कहाँ बांध के रखा है? जिसको जो करना है करने दो, और तू वो कर जो श्रीमत कहती है। तू किसी के बंधन में नहीं रुक। किसी ने तुझे रोक दिया संसार में, तू रुक गया, ये भी बंधन हुआ ना फिर, क्योंकि तू किसी और के बंधन में रुक गया। परमात्मा तेरा परम पिता तुझे कहता है, बच्चे आ जा, चल, कल्याण का रास्ता है, अपना उद्धार कर, अपना कल्याण कर। तू नहीं आ रहा है, फंस गया। वो भी तो मनमत हुई ना। तू देख, तू मनमत पे चलता है कि नहीं? बड़े श्रीमत के ढिंडोरे पीटने वाला तू मनमत पे ही चलता है ना। परमात्मा क्या कहता है और तू क्या कर रहा है? ये मनमत नहीं तो क्या हुई? सब समझ की बात है बच्चे। सारी की सारी बंधन में अटक गया है। देख बच्चे, कितने बंधनों में तू अटक गया है, विचार कर। सारे बंधनों में तू फंस गया है। ये बंधन, वो बंधन, इसका बंधन, उसका बंधन, कितना नहीं अटका है। विचार कर, कब निकलेगा? क्या उनके साथ दुर्गति में जाना है? निकलना नहीं है। समझ है बच्चे, होश में आ जा। लौकिक तो लौकिक, अलौकिक भी अटक गए सारे बंधनों में। मेरा सेंटर, मेरा जोन, मेरा डिपार्टमेंट, मेरे स्टूडेंट, मेरे टीचर, सब अटक गए। ये मुक्ति को नहीं पा सकेंगे बच्चों। जो कहीं भी अटक गया, ध्यान में रखना बच्चों, एक कण में भी अटका, एक आत्मा में भी अटका, एक देहधारी में भी अटका, उसकी दुर्गति निश्चित है।
निश्चित बच्चे, कहीं पर भी अटका, ये वस्तु मेरी, ये पदार्थ मेरा, कहीं पर भी अटक गए, फंस गए तुम, अभी कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार का अर्थ है सबसे मुक्त होना और परमात्मा के साथ चलना, उसके श्रीमत अनुसार, यह है उद्धार। ऐसी अवस्था में हो बच्चे, विचार करो, सब यही छोड़ के जाना है बच्चे, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं। समझ है बच्चे, सारे विचार करो अपने से, पूरा पूरा सब समझ है बच्चे। तेरी कुर्सी है, तू बड़ा पद पोजीशन वाला है, बड़ा पद पोजीशन वाला हेड है तू। तेरे कुर्सी पर कोई बैठे, सहन करेगा? मन अटका है ना कुर्सी में, मेरी कुर्सी, ऐसे कैसे मेरी कुर्सी पर कोई बैठे? समझ में नहीं आ रहा है इनको। हम हेड है, इसका हेड कटेगा, टेल भी नहीं बचेगी। समझ है बच्चे, कहाँ अटका है? आई एम समथिंग। ईश्वर खुद कहता है आई एम नथिंग, तो तू कहां से समथिंग हो गया? ईश्वर खुद कहता है ना बच्चे, आई एम शून्य, आई एम नथिंग, तू कहां से समथिंग हो गया? समझ है सारे, विचार कर बच्चे, कहाँ अटक गया तू? तूने दूसरों को भी अटकाया है और तू भी अटक गया है। ड्रामा बच्चों वंडरफुल है, और मैं क्या कहूँ? मैं माया को वही कहूँगा, वाह माया वाह। ऐसी अवस्था है सबकी, फंस गए है ना सब माया में। माया बड़ी तेज है, सबको फंसा दिया, अटका दिया सबको। हर कोई किसी न किसी बात में फंसा हुआ है, मुक्त कोई दिख ही नहीं रहा है इस संसार में। बच्चे जब तक मुक्त नहीं होते परिवर्तन नहीं कर सकते तुम। पहले मुक्ति में आ जाओ, मुक्ति को उपलब्ध हो जाओ। तुम्हें सबने बांध दिया, एक्चुअली तुम सबसे बंधे, किसी ने तुम्हें बांधा नहीं है, तुम बंधे। चेक करो, समझ है। इस धरा पर जब तुम आए थे, छोड़ो धरा पर, ये जब जन्म लिया था तुम बंधे ना। ये मेरी माता, ये मेरे पिता, तुम बंधते गए। ये हमारा घर, ये हमारी गाड़ी, ये हमारी स्कूल, ये हमारी पढ़ाई, तुम्हें बांधा नहीं किसी ने। माया बस आई सामने उस रूप में, तुमने उसे पकड़ लिया और बंध गए। संभल कर रहो, यहाँ कोई भी छूटा हुआ नहीं, सब अटक गए हैं किसी न किसी बात में। और ये अटकना ही सिद्ध करता है दुर्गति निश्चित होगी। इस धरा पर किसी भी बात में अटको बच्चे, छोड़ धरा। ये जो आसमान देख रहे हो ना ऊपर, इस सृष्टि का है ना आसमान, इस आसमान में भी अटके ना तो भी दुर्गति होगी। ये धरा तो छोड़, मैं आसमान की बात कर रहा हूं जहां कुछ भी नहीं है, बादलों के अलावा, स्पेस के अलावा, उसमें भी अटके तो भी दुर्गति होगी। यहाँ की सृष्टि में किसी में भी नहीं अटक सकते। तुम्हें चलना है सूक्ष्म वतन से भी पार, सूक्ष्म वतन से भी पार। बच्चे सूक्ष्म वतन में भी तुम नहीं अटक सकते। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं दुर्गति होगी, पर सदगति नहीं हो पाएगी। सूक्ष्म वतन में भी अटके तो भी गति मिलेगी, सदगति नहीं मिलेगी। इसलिए जितनी भी संदेशिया है उन सभी को बाप कहना चाहेगा, बच्चों वतन में जाते हो, सूक्ष्म वतन में भी नहीं अटकना। तुम्हारा घर कोई सूक्ष्म वतन नहीं है। सतयुग में कोई सूक्ष्म वतन था क्या? तुम्हारा घर परम धाम है। सूक्ष्म वतन बस सेवार्थ बाबा ने रखा है। सेवार्थ दो धरा के बीच का, धरा मना जिसने होल्ड किया है,
ऊपर परम धाम, नीचे धरती, इसके बीच का एक कम्युनिकेशन सेंटर कहो, कम्युनिकेशन की एक जगह कहो, कुछ भी कहो, इस प्रकार से जो दो लोकों में कम्युनिकेशन करता है ऐसा स्थान, वो है सूक्ष्म वतन। इसमें भी नहीं अटकना है। इसमें भी अगर अटक गए तो भी सदगति से दूर हो जाओगे। संभल कर रहना, बस अपना घर, परम धाम और बाबा, बाकी यहाँ बिल्कुल नहीं अटकना है। कितनी भी सेवा करो, हमने किया ही नहीं कुछ। बाप रोज ज्ञान देता है, कभी कहा है मैं ज्ञान देता हूँ? नहीं भाई, जो है मैं पाठ बजा रहा हूँ, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं पाठ बजा रहा हूँ, मैं यही कहता हूँ। बात समाप्त हो गई। बच्चे समझदार बनो, होश में आओ, अटको नहीं कहाँ पर भी, ना किसी को अटकाओ, हर किसी के रास्ते फ्री करो। जिसको जहाँ जाना है जाने दो, जिसको जहाँ से चलना है चलने दो। उसका वो अपना रास्ता है, उसकी वो अपनी राह है, उसकी वो अपनी मंजिल है जहाँ वो पहुँचेगा। तुम किसी के भी पार्ट में दखलंदाजी नहीं करो। जिसका जो होना है होने दो। विभीषण ने रावण के पार्ट में दखलंदाजी की, कुंभकर्ण के पार्ट में की, असुरों के पार्ट में की, नहीं ना, बात समाप्त। तुम भी नहीं कर सकते बच्चे किसी भी रूप से दखलंदाजी। क्यों कर रहे हो? सब समझ की बात है सारी। बस बच्चे अपने में रहो, श्रीमत पर चलो। बाकी कौन श्रीमत पालन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसका पाठ क्या बज रहा है, क्या नहीं बज रहा है, तुझे कोई लेना देना नहीं। बस तू अपना पाठ बेहतरीन बजा, समझ है, बाकी किसी में नहीं जा। समझ की बात है। बच्चों ध्यान में रखना, किसी को श्रीमत दोहराने का भी अधिकार नहीं है। बिना श्रीमत के आप किसी को श्रीमत भी नहीं दोहरा सकते कि बाबा ने ये कहा है, नहीं दोहरा सकते। अगर आपने दोहराई तो भी आपका श्रीमत पालन करने का वो संस्कार, वो शक्ति चली जाएगी उसको। हाँ, श्रीमत दी है बाबा ने, अरे ज़रा उनको बता दो बाबा की श्रीमत, तो आप बता सकते हो, वरना बिना श्रीमत के आप श्रीमत भी नहीं बता सकते किसी को। ध्यान में रखना है इस बात को। सब समझ की बात है बच्चे। जाने दो जिसका अपना अपना पार्ट, तुम्हें क्या लेना देना है। समझो इन बातों को। बच्चे मुझे बताओ, शास्त्रों में जैसे कहते हैं, श्री शंकर जी ने श्री पार्वती जी को भी दोहराया कुछ, वो जो कर रहे करने दिया। गणों के लिए कुछ दोहराया, गणेश जी के लिए कुछ दोहराया, विचार करो। कार्तिकेय जी के लिए कुछ दोहराया, नहीं ना, जो कर रहे करने दो, ऐसे ही चले ना। तुम क्यों दखलंदाजी कर रहे हो? हाँ, श्रीमत है कि ये ज्ञान तुम फलाने को बताओ, वो भी एक बार बता दिया, बात पूरी हो गई, बात समाप्त होगी। दोहराना नहीं है, तू दोहरा नहीं सकता बच्चे, समझ है। सप्तऋषियों ने क्या दोहराया बताओ मुझे, ऋषि मुनियों ने क्या दोहराया? एक बार ग्रंथ लिखा दे दिया, दोहराते नहीं वो। श्रीमत है तो बात निराली है, इसलिए हर बात श्रीमत से करो। और तुम किसी के पार्ट में नहीं जाओ, बस अपने में रहो। जैसे तुम किसी और के पार्ट में जाओगे, तुम्हारा पार्ट समाप्त हो जाएगा, जा नहीं सकते। ब्रह्मा पर कोई सवाल उठा के दिखाए, पार्ट नहीं समाप्त हुआ तो हार गया मैं। समझ की बात है, नहीं उठा सकते सवाल। तुम पर कोई सवाल उठा रहा है क्या? नहीं ना, तो तुम कैसे किसी और पर सवाल उठा सकते हो? नहीं। समझो इन बातों को,
अपने में चलो, न बंधन में रहो, न बंधन में किसी को रखो। समझ है? गृहस्थ में सबसे ज्यादा दुर्गति को माता पिता पाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को बंधन में रखते हैं, बच्चों को रखते बंधन में। और किसी आत्मा पर बंधन रखना ये किसी का अधिकार नहीं है। बच्चे, तुझे क्या लगता है तू पढ़ाएगा तभी पढ़ेगा वो? ऐसे हुआ है क्या? तू सिखाएगा तभी सीखेगा वो? तू उसे बड़ा करेगा तभी बड़ा हो जाएगा? नहीं बच्चे, उसका जिम्मेवार उसका भाग्य है। तू उसे सिखा या नहीं सिखा, जो होना है वही होगा। जन्म पत्री देख उसकी। बिगड़ना है तो बिगड़ के ही रहेगा, और सुधरना है ना तो असुरों के बीच में भी डाल, फिर भी सुधरेगा। सब वो अपना भाग्य लेकर आया है, तो उसे कुछ नहीं कर सकता। इवन आप बच्चों को पता है, छोटे बच्चे खेलने जाते हैं, खेलते कूदते गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, ये भी जन्म पत्री में लिखा है। ये भी वो अपने भाग्य से लेके आया है। वरना कोई बच्चा 10 फीट से भी गिर जाता है, ठीक रहता है। कुछ लिखा हुआ नहीं है, दुर्भाग्य, कुछ नहीं हो सकता उसे। समझ है बच्चे? इसलिए सारा भाग्य का खेल है। किसी के भाग्य के बीच में जाओ मत, दुर्भाग्य पाओगे। समझ है बच्चे? सारी चिंतन कर, अपने से पूरा पूरा विचार कर। कहीं किसी के भाग्य में इंटरफेयर तो नहीं करता? तू जोर लगा रहे। आजकल के माता पिता बच्चे पढ़े इस पर जोर लगा रहे। बच्चे उसके भाग्य में होगा तो पढ़ेगा, वरना तू कितना भी पढ़ा अनपढ़ गवार ही रहेगा। वो दिखावा करेगा। होता है ऐसे, ध्यान में रखना। माता पिता पहले स्टैंडर्ड से लेकर 7वीं 8वीं 9वीं तक अच्छे से ध्यान देते हैं, ट्यूशन क्लासेस 10वीं तक। 11वीं 12वीं के बाद बच्चा बिगड़ जाता है। ये बिगड़ना बचपन से था, बचपन से था। तुझे लगता था तू पढ़ाएगा तो संस्कारी बनेगा, ऐसे नहीं होता। हर आत्मा अपना भाग्य लेकर आती है। समझ है? मुझे बताओ, अगर ये सच होता तो 1936 से मैं सिखा रहा हूं, क्यों नहीं भाग्य बन रहा है? कितने आए आत्मिक स्थिति में? कितने बने ब्रह्मा बाप समान? मैं परमात्मा सिखा रहा हूं। 88 ईयर्स हुए। बन रहा है, थोड़ा थोड़ा इधर उधर बन रहा है। तू कहाँ उनके पीछे पड़ा है, 2 कौड़ी के इंसान? मैं परमात्मा इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ा थोड़ा हो रहा है कहीं कहीं। तेरे करने से कुछ होगा? होश में आ जा। ये सब नादानी छोड़, तू अपना देख। तेरे कर्तव्य बजा, बाकी जिसका जो होना है होने दे। तू उसके पीछे ना लग। और तुझे यकीन नहीं आता, जा किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, अपने बच्चों की जन्म पत्री क्लियर करके आ, शांत बैठ। पर चिंता वाली बात होगी ना, वापिस उसे विपरीत करने की चेष्टा नहीं कर। हाँ, बच्चे के जन्म पत्री में ये लिखा है, वो लिखा है, तो इसे हम चेंज करने की कोशिश करें, मरेगा वापिस। समझ है बच्चे? बोझा चढ़ जाएगा। कितनों ने कोशिश की। समझ की बात है। समझदार बन। बच्चे, रावण कहते महाज्ञानी महापंडित था ना, उसको अपना भविष्य पता था। मैं क्या करूँगा तो क्या होगा, किसके हाथों कैसे मेरा शरीर छूटेगा। जो दुनिया का भविष्य रचता है उस समय का, उसको अपना भविष्य पता नहीं होगा। इसलिए शांत थे, इसलिए शांत थे बच्चे। समझ की बात है, सब एक्यूरेट है बच्चे। भीष्म पितामह, महाभारत की कथा, उनको पता था अपना भविष्य। समझदार बन। मैं कथाओं की बात कर रहा हूं।
सबको अपना भविष्य पता होता है। श्री सीता मैया को अपना भविष्य पता था, देवता थे ना, इनको अपना भविष्य पता नहीं होगा। 2 कौड़ी के इंसानों को भविष्य पता है अपना, तो इनको नहीं पता होगा। श्री राम जी को अपना भविष्य पता था, चेंज किया, वनवास कर सकते थे ना, भगवान है ना, अथॉरिटी है ना, पर उन्हें पता है जाना ही है, तभी महाज्ञानी महापंडित को मुक्ति मिलेगी। रावण को समझ है बच्चे, इसलिए तू किसी के भविष्य में दखलंदाजी ना कर, तू बस अपनी श्रीमत देख, अपनी श्रीमत पालन कर, तू किसी के पीछे ना लग। ध्यान दे, किसी से अटैच ना रहे, ना किसी को अपने से अटैच रख, डिटैच हो जा और श्रीमत पर चलता रहे और अपना अनेक कल्पों का उद्धार कर। बाकी छोड़, ये एक जन्म के मिले हैं तुझे, माता पिता पति पत्नी बच्चे, और बच्चे ध्यान में रखना दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, ये बस एक ही बार मिले हैं, मोह नहीं रख इनमें, समझ है। ब्रह्मा का परिवार भी बस एक बार मिला था ब्रह्मा को, दोबारा नहीं मिलता। समझदार बन बच्चे, होश में आ जा, डिटैच हो, परमात्मा की श्रीमत पर चल और अपना उद्धार कर, होश में आ। प्रश्न है, तुम्हारी नई राजधानी में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती है, क्यों? उत्तर है 1 नंबर, क्योंकि वह राजाई तुम्हें बाप द्वारा वर्षे में मिली हुई है। 2 नंबर, वरदाता बाप ने तुम बच्चों को अभी ही वरदान अर्थात वर्षा दे दिया है, जिस कारण वहाँ अशांति हो नहीं सकती। तुम बाप का बनते हो तो सारा वर्षा ले लेते हो। कब लेते हो वर्षा? बाप का बनते हो तो। ध्यान में रखना, सारा वर्षा कब मिलेगा? बाप के बनोगे तब। बने हो ये नहीं कह सकते मन से बने, बुद्धि से बने हैं, नहीं। मैं मन से दूंगा वर्षा, चलेगा, बुद्धि से दूंगा वर्षा। बच्चे, ये बुद्धि से मैंने तुझे महल दिया, ये महल तेरा। ये बुद्धि से मैंने तुझे पुष्पक विमान दिया, ये तेरा। मैंने बुद्धि से तुझे स्वर्ग दिया, ये तेरा, चलेगा। समझ है, प्रत्यक्ष रूप से बाप का बनना पड़ेगा। जान अटकाए बैठा है, अटका जान और गवा वर्षा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं। वर्षा जाएगा तो तेरा जाएगा, मुझे क्या लेना देना है बच्चे। सब समझ की बात है सारी। देख, विचार कर पूरा पूरा, बाप का कब बनेगा? परमात्मा के वचन है ना, तुम बाप का बनते हो तो सारा वर्षा ले लेते हो। कहाँ बने हो बाप के? विचार करो। बाकी बच्चे ड्रामा, बाप के बनोगे तो मिलेगा वर्षा, समझ है। बाकी ड्रामा बच्चे। ओम शांति। बच्चे तो जानते हैं, जिसके हम बच्चे हैं उनको सच्चा साहेब भी कहते हैं, इसलिए आजकल तुम बच्चों को साहेबजादे भी कहते हैं। सच के ऊपर भी एक पौड़ी है, सच खाना सच पहनना। माना बच्चे, बाप से खाना, बाप से यज्ञ से पहनना, इसे कहते सच खाना सच पहनना। तेरा सब झूठ है बच्चे, पाप की कमाई है तेरी। तेरा सारा भले वर्षा है, माता पिता दादा दादी का, नाना नानी का वर्षा है, पर पाप का है। जानता है 4 पीढ़ियों पहले कैसे कमाया, कहाँ से कमाया? तेरे दादा परदादा ने किससे लिया? पता है? नहीं ना, बात समाप्त। मैं परमात्मा कह रहा हूं ना, सब पाप का है। इसलिए मैं कहता हूं सब स्वाहा करो और यज्ञ से चलो। यज्ञ से खाना, यज्ञ से पहनना, ये जब होगा तभी आत्मिक स्थिति हो पाएगी।
झूठ खा रहा है, झूठ पहन रहा है, और तू सच में आना चाहता है, नहीं आ सकता। पाप की कमाई से सत्य को कोई उपलब्ध नहीं हो सकता बच्चे। सत्य में आ ही नहीं सकता बच्चे। तू कुछ भी कर, कितनी भी कोशिश कर, सत्य में आ ही नहीं सकता। पाप की कमाई से खाकर, तेरी सारी कमाई पाप की है। तू भले नौकरी कर रहा है ईमानदारी से, या नौकरी से कमा के रखा है तूने, जानता है बॉस क्या करता है, कितनों को ठग रहा है, पता है तुझे? तेरी कंपनी में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका आगे क्या हो रहा है जानता है? कितनों को लूटा जा रहा है, कितनों को फंसाया जा रहा है। तू जानता है वो बनता कितने में है और तेरी कंपनी बेचती कितने में है। तो पाप नहीं तो पुण्य हुआ क्या? शास्त्र में लिखा है ना, हर बात का प्रॉफिट कितने परसेंटेज में लेना है तेरी कंपनी लेती है। तो तेरे पास जो जमा है पाप का है सब। कोई रिटायर्ड हो गया फिर भी पाप का है, VRS ली फिर भी पाप का जमा है। उसी से तूने घर बनाया ना, गाड़ी खरीदी ना, फ्लैट खरीदा ना, जमीन खरीदी ना, गहने खरीदे, वस्त्र खरीदे, अनाज खरीदा, सब पाप का है। बोल, पाप का पहनकर पाप का लेकर पुण्यवान बनना चाहता है? बनेगा? सब स्वाहा कर और यज्ञ से खा, यज्ञ से चल, तब आत्मिक स्थिति कर पाएगा। मैं होगी नहीं कह रहा हूं, कर पाएगा। होना तो तेरे हाथ में है। और तुझे लगता है वहां रहकर होगी, वहां रह के कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जैसे चलना है चल। समझ की बात है बच्चे, वंडरफुल ड्रामा है। पाप से बच, वरना ड्रामा हो जाएगा। सारा धन सबके पास का पाप का ही है, सब कुछ पाप का है, सब भ्रष्ट धन है। भ्रष्टता से ही चल रहे हो बच्चे, चुकता तो करना ही पड़ेगा। समझ है? बाकी तेरा ड्रामा और तेरा पाप का सरकार लेके ही जाएगी, राजा खा ही जाएगा। किनकी राजा खाए, छोड़ेगा नहीं। और तेरे पाप का तेरे परिवार ने भी खाया है ना। संभल कर रहना, संकल्प नहीं कट कर रहे सभी बातों के लिए। परिवार को भी संभालना। पाप का खा के चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, समझ है? बाकी ड्रामा बच्चे, बाप ज्यादा क्या बताए, पाप से ही चल रहा है तू। बाप से चलेगा तब कल्याण होगा, पाप से चलेगा तो दुर्गति को पाएगा। तुझे लगता है तो चल, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बाकी ड्रामा बच्चे, भल यह मनुष्यों की बनाई हुई है, परंतु यह बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं ऊंचे ते ऊंचा बाप ही है, जिसकी बहुत महिमा है, जिसको रचयिता भी कहते हैं। पहले पहले है बच्चों की रचना, बाप के बच्चे हैं ना। सब आत्माएं बाप के साथ रहती हैं, उनको कहा जाता है बाप का घर स्वीट होम। यह कोई होम नहीं, बच्चों को मालूम है वह हमारा स्वीटेस्ट बाप है। स्वीट होम है शांति धाम। फिर सतयुग भी स्वीट होम है, क्योंकि वहाँ हर घर में शांति रहती है। यहाँ घर में लौकिक माँ बाप के पास भी अशांति है तो दुनिया में भी अशांति है। वहाँ तो घर में भी शांति तो सारी दुनिया में भी शांति रहती है। सतयुग को नई छोटी दुनिया कहेंगे। यह पुरानी कितनी बड़ी दुनिया है। सतयुग में सुख शांति है, कोई हंगामे की बात नहीं, क्योंकि बेहद के बाप से शांति का वर्षा मिला हुआ है। गुरु गोसाई आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। यह कोई नई आशीर्वाद नहीं देते हैं, बाप से तो ऑटोमेटिकली वर्षा मिलता है। अब बाप ने
तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है। जिस पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में सभी धर्म वाले याद करते हैं, जब दुख की दुनिया होती है, यह है ही पतित पुरानी दुनिया। नई दुनिया में सुख होता है, अशांति का नाम नहीं। अभी तुम बच्चों को तो पवित्र गुणवान बनना है, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, हिसाब किताब चुकतू कराने वाला। ट्रिब्यूनल बैठती है ना, पापों की सजाएं तो ज़रूर मिलनी है। जो अच्छी रीति मेहनत करते हैं वह थोड़े ही सजाएं खाएंगे। पाप की सज़ा मिलती है जिसका कर्म भोग कहा जाता है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। बच्चे, सबसे पहला पाप है तेरा संगम का। कौन सा? तू बाप का नहीं बना है, तूने समर्पण नहीं किया है संपूर्ण रूप से। यह तेरा सबसे पहला और सबसे बड़ा पाप है। चेक कर, पाप है या नहीं तेरे पास ये वाला। मेरे हिसाब से तो है। इस पाप से राहत कब मिलेगी, कब छुटकारा मिलेगा? ये पाप करके बैठा है और पुण्य जमा करने के लिए मुरली सुन रहा है, पुण्य जमा करने के लिए अमृत वेला उठ रहा है, पुण्य जमा करने के लिए योग कर रहा है, पाप तो कर बैठा है। समझ है बच्चे? ये बात कैसी हुई पता है बच्चों? ये बात कैसी हुई जानते हो? जैसे कोई बच्चा शिवलिंग तोड़ रहा है और वापस शिवलिंग की पूजा करने के लिए, शिव स्तोत्र का गायन करने के लिए, शिव आरती करने के लिए मंदिर जा रहा है या अपने घर में कर रहा है, ऐसा पाप है। समर्पण ना होना शिवलिंग तोड़ने के बराबर है। ध्यान में रखना बच्चे, जो है वो बताता हूं मैं। बाप का ना बनना शिवलिंग तोड़ने के बराबर है। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है और इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है बाप का बनना। पुरुषार्थ तो छोड़ बच्चे, वो बाप जाने। एक बार बाप के बन गए कि तू शिवलिंग तोड़ रहा है और शिव स्तुति गा रहा है, पुण्य मिलेगा? समर्पित नहीं हो रहा है और मुरली सुन रहा है, योग कर रहा है, धारणाएं कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, आत्मिक स्थिति कर रहा है, सकाश दे रहा है, होगा ये सब? संभल कर रहे ना। अभी भी कितने भी पुण्य करने के बावजूद तेरे खाते में एक बड़ा पाप लिखा है, तू बाप का नहीं बना है। इसका क्या करेगा? जब तक ये पाप मिटता नहीं, धुलता नहीं, समाप्त नहीं होता, तब तक आगे के कोई पुण्य जमा नहीं होंगे। ध्यान में रखना बच्चों। तू कितनी भी मुरलियाँ कर, तेरी मुरलियाँ उतनी जमा होंगी जहाँ से तू समर्पित हो जाएगा। तू कितना भी योग, कितनी भी अमृत वेला कर, जब तू समर्पित हो जाएगा, परमात्मा का बनेगा, बाप का बनेगा, वहाँ से ही तेरा जमा होगा। और तुझे लगता है ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ, तो ट्राई कर, अंत में मिलेंगे हिसाब किताब में। ट्राई कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ड्रामा बच्चे देख, विचार कर। जो अच्छी रीति मेहनत करते हैं वह थोड़े ही सजा खाएंगे। पाप की सजा मिलती है जिसको कर्म भोग कहा जाता है। यह तो रावण का पराया राज्य है, इसमें अपार दुख है। राम राज्य में अपार सुख होते हैं। तुम समझाते तो बहुतों को हो, फिर कोई झट समझ जाते हैं और कोई देर से समझते हैं। कम समझते हैं तो समझो इसने भक्ति देरी से की है। जिसने शुरू से भक्ति की है वह ज्ञान को भी जल्दी समझ लेंगे, क्योंकि
उनको आगे नंबर में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीवी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, अपने दिल की सफाई से बाप के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है। पुरुषार्थ से ऊंच प्रारब्ध बनानी है। ड्रामा कहकर ठहर नहीं जाना है। 2 नंबर, रावण राज्य में क्रिमिनल आँखों के धोखे से बचने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। पवित्रता जो नंबर 1 कैरेक्टर है उसे ही धारण करना है। बच्चे, पवित्र कोई तब तक नहीं है जब तक बाप का नहीं बना है। पवित्र वही है जो परमात्मा का बना है और उसकी हर श्रीमत पर चलता है। बाकी सब अपवित्र है। कोई बना भी है, समर्पित हुआ भी है, पर अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो अपवित्र है वो। उन्हें पवित्र नहीं कहा जा सकता। उन्हें पवित्र यह शब्द अपने मुख में उच्चारना भी अपराध है। वो नहीं उच्चार सकते पवित्र यह शब्द अपने मुख में। पहले श्रीमत पर चलो। श्रीमत ही पवित्र है, उससे बढ़कर कोई पवित्र बात नहीं है संसार में। वरदान है, ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। देख, वापिस जन्म पत्री की बात आई। देख, जन्म पत्री देख, लौकिक की कही, अभी ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री देख। तेरी जन्म पत्री क्या कहती है? समर्पण का भाग्य लिखा है क्या तेरी जन्म पत्री में? परमात्मा का बनने का भाग्य लिखा है क्या? कोई कहेगा अंत में बनेंगे, करेगा क्या अंत में बनकर? अंत में तो सारी दुनिया बनेगी। आदि मध्य में बनता तो ईश्वर के काम आता। समझ है? जैसे वो अभी गणपति उत्सव आएगा, गणेश उत्सव, जब विसर्जन का समय आया तब कोई फूल लेके आया और मूर्ति पर चढ़ाया। है कोई उसका उपयोग? देखने वाला है कोई उस फूल को? कोई होगी उस फूल से सेवा? लाता तो पहले दिन लाता। 5 दिन का उत्सव है तो दूसरे तीसरे दिन भी लाता तो भी सफल होता। चौथे दिन भी लाता तो भी सफल होता। 5वें दिन पर लेके आया जब विसर्जन है, क्या उपयोग है उसका? विसर्जन के समय, विनाश के समय सभी बाप के बनेंगे। उपयोग क्या है? कोई उपयोग नहीं है। समझ है? बनना है तो पहले बनो। सब समझ की बात है सारी। देख, जन्म पत्री में लिखा है तेरे, बड़े सपने देख रहा है ना। 108 अष्टरतन 16,108 सपने बड़े बड़े देख रहा है। कोई कहता है हमें सतयुग में नहीं आना है, अच्छी बात है, बाप का नहीं बनना है। सतयुग में नहीं आना है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा संकल्प है। तो क्या बाप का भी नहीं बनना है? परमात्मा के कब बनोगे? ड्रामा बच्चे, शायद तेरे भाग्य में ही नहीं है परमात्मा का बनना लिखा हुआ। देख, जन्म पत्री देख। ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। ब्राह्मण आदि में देवी देवता है और अभी बीके है। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छा है। किसके जन्म पत्री में तीनों काल अच्छा है? जो श्रीमत पर चलता है। ये नहीं समझना
मनमत परमत पर चलेंगे। और बाबा ने तो वरदान दिया है, तीनों ही काल अच्छे से अच्छा है, बुरे से बुरा होगा, इससे अच्छा संसार में जाओ। मनमत चलानी है तो वहाँ कुछ अच्छा हुआ तो हुआ, संभल कर रहना यहाँ पर, जो हुआ वह भी अच्छा श्रीमत पर चले तो, और जो हो रहा है वो और अच्छा श्रीमत पर चल रहे हो तो, और जो होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा श्रीमत पर चलोगे तो। ध्यान में रखना, ब्राह्मण जीवन की जन्म पत्री सदा ही अच्छी है, गारंटी है। तो सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी, अपना बना लिया। नहीं बच्चे, मैंने जन्म पत्री दी है, रेखा तुझे खींचनी है श्रीमत से, कलम तेरे हाथ में है, मैंने नहीं खींची। मैं खींचूं ना तो सबको समर्पण करा दूंगा, होना चाहिए ना। 33 करोड़ 1936 में ही समर्पित करा दूंगा मैं, अगर मैं खींचूं तो। रेखा तुझे खींचनी है श्रीमत अनुसार, और श्रीमत पर चलेगा उतनी रेखा लंबी होती जाएगी भाग्य की। बाकी तेरी अपनी मर्जी, तेरे हाथ में दी है कलम, जैसा भाग्य लिखना है लिख। संगम पर कंप्लीट फ्री विल दिए है तुझे मैंने, जो करना है कर, जैसे चलना है चल बाप के साथ, मर्जी तेरी। बनना है बन, नहीं बनना है ना बन, तुझे जो अच्छा लगे कर। सब समझ की बात है बच्चे, विचार कर पूरा पूरा अपने से। तू कौन सी रेखाएं खींच रहा है, संसार की या फिर बाप के साथ श्रीमत की? तू देख अपने आप को, तू कहाँ है। स्लोगन है, एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। ये तभी होगा जब बाप के बनोगे। सर्व संबंधों में रहकर एक बाप से सर्व संबंधों का रस नहीं लिया जा सकता। लौकिक में रहकर तू संबंध में बैठा है, रस नहीं आएगा, कितनी भी कोशिश कर। माया तेरी बुद्धि लौकिक में ही अटकाएगी। सब त्यागेगा, परमात्मा का बनेगा, ईश्वरीय परिवार का बनेगा, तब तू सर्व संबंधों का रस ले पाएगा। बाकी तू घर गृहस्थ में बैठकर जो रस लेने की भासना ले रहा है वो सब भ्रम है तेरा। मैं सीधे कहता हूँ, सब भ्रम है, सबका सब। बाकी ड्रामा बच्चे तेरी अपनी मर्जी। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और अपना संगम का भाग्य लो। बाकी आपकी मर्जी, आपका भाग्य, आपका ड्रामा। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।
हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना